नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। 13 अगस्त के कुछ प्रमुख शिक्षा जगत से संबंधित खबरों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए बिना देर के हुए देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन सी विभिन्न खबरें छाई हुई हैं। सबसे पहली खबर तो बीईओ परीक्षा को लेकर है। बीईओ 2019 परीक्षा के मामले में आज सुनवाई संभव है। लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ 2019 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुटा है। वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी छात्र परीक्षा स्थगित कराने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति का हवाला देकर प्रतियोगी परीक्षा टालने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेज चुके हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी से भी मुख्यमंत्री को पत्र भिजवाया गया है। सोशल मीडिया पर लगातार आयोग के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। जब इससे परीक्षा नहीं टली तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया गया है। याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है। देखिए, मैंने आपको कल एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि काज लिस्ट आ गई है और ये केस आज ही सुना जाएगा। इसमें देखिए, ये आज की काज लिस्ट है 13/8/2020 की 11 बजे ऑनरेबल जस्टिस शशिकांत गुप्ता और विवेक कुमार बिरला की पीठ लगी है। और इसमें अगर आप देखेंगे 5वें नंबर पर, तो यहाँ पर ये देखिए एक PIL पड़ी है, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति एंड अनदर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, जिसमें आलोक मिश्रा और अभिषेक मिश्रा वकील हैं। तो इसकी सुनवाई आज दोपहर 12 बजे के आसपास होने की संभावना है। जैसी अपडेट होगी मैं आपको दूंगा। ओके, इसके बाद अगली खबर है। एक तरफ तो प्रतियोगी छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं कि परीक्षा को टाला जाए। उसी बीच कल लोक सेवा आयोग ने परीक्षा केंद्रों को लेकर एक नोटिस जारी किया और उसमें प्रयागराज का एक और गाजियाबाद के 2 परीक्षा केंद्रों को बदल दिया गया है। कौन कौन से केंद्र हैं, अगर आप लोगों का ये भी केंद्र है तो देख लीजिए। पहले साईं पब्लिक स्कूल रसूलपुर बिशनपुर कॉलोनी, ये प्रयागराज का एक केंद्र था, एक स्कूल था। अब इसकी जगह इंद्रजीत साहू कमला देवी इंटर कॉलेज बेगम बाजार बमरौली को नया परीक्षा केंद्र इसके स्थान पर बनाया गया है। इसके अलावा 2 गाजियाबाद के केंद्र बदले गए हैं। एक शंभू दयाल इंटर कॉलेज की जगह शंभू दयाल PG कॉलेज के बनाया गया है और शंभू दयाल इंटर कॉलेज ब्लॉक B की जगह श्री ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय हापुड़ रोड तिराहा GT रोड गाजियाबाद, यानी इन 3 सेंटरों के स्थान पर इन 3 सेंटरों को नया बनाया गया है। ओके, चलिए अगला जो खबर है वो इम्पोर्टेंट है। दिसंबर में यूपी TET की तैयारी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी सितंबर के पहले पखवाड़े में भेजेंगे प्रस्ताव। लिखा है, केंद्र प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की अर्हता परीक्षा यानी यूपी TET 2020 दिसंबर में कराने की तैयारी है। पिछले वर्षों में अगस्त माह तक प्रस्ताव तैयार होता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना संकट की वजह से प्रक्रिया अब शुरू करने की रूपरेखा बन रही है। प्रस्ताव सितंबर के पहले पखवाड़े में शासन को भेजने की तैयारी है। आवेदकों की तादाद अधिक होने के आसार हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का निर्देश है, शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष में 2 बार कराई जा सकती है। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड यह परीक्षा 2 बार कराता रहा है। वहीं यूपी में TET वर्ष में 1 बार ही होती आ रही है। पिछले साल की परीक्षा 8 जनवरी 2020 को कराई गई थी। उसमें करीब 16 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा को लेकर असमंजस रहा है। इधर बीएड की परीक्षा होने के बाद अन्य परीक्षा संस्थाएं भी कदम आगे बढ़ाने को तत्पर हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा दिसंबर माह में कोरोना कराने की रूपरेखा बन रही है। इसमें आवेदकों की संख्या 10 लाख से अधिक होने की उम्मीद है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का कहना है कि अब तक TET में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण नहीं मिल रहा है। इस बार यह प्रावधान भी शामिल होने की तैयारी, यानी जो EWS वाला आरक्षण है सवर्ण जातियों को, वो इस TET में मिलेगा। इसके अलावा परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए अन्य बदलाव भी करने की तैयारी है। ऐसे ही प्रश्न पत्र तैयार करने में भी सतर्कता बढ़ती जाएगी। सचिव अनिल भूषण का कहना है कि अक्टूबर में सूचना और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन लेने पर मंथन चल रहा है। इस पर शासन अंतिम निर्णय करेगा। तो TET के जो छात्र हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दें, लेकिन अभी CTET की तारीख का इंतजार किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET जो जुलाई में प्रस्तावित थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो सकी, उसकी नई तारीख अभी भी नहीं घोषित की जा रही है और उसका इंतजार किया जा रहा है। और इसी उम्मीद है कि ये परीक्षा CTET वाली आपकी सितंबर माह में हो सकती है। ओके, अगली खबर है, सितंबर से देश भर में खोले जा सकते हैं स्कूल। 15 तारीख के बाद हो सकता है ऐलान, सेफ्टी गाइडलाइन का करना होगा पालन। 10वीं और 12वीं के बच्चों को पहले बुलाया जाएगा। लिखा है, कोरोना संक्रमण के चलते मार्च से बंद पड़े स्कूलों को सितंबर से खोला जा सकता है। अभी जो प्रस्तावित योजना है उसमें 10वीं 12वीं के बच्चों को पहले बुलाया जाएगा, जिन्हें रोटेशन के तहत हफ्ते में 2 से 3 दिन ही स्कूल आना होगा। जैसे जैसे हालात सामान्य होंगे वैसे वैसे बाकी कक्षाओं के छात्रों को भी बुलाने का फैसला लिया जाएगा। स्कूलों को खोलने का ऐलान 15 अगस्त के आसपास हो सकता है।
वैसे भी जिस तरीके से सुरक्षा मानकों के तहत सार्वजनिक बसों का संचालन शुरू किया गया, बाजारों व मंदिरों को आम लोगों के लिए खोला गया, उससे स्कूलों को खोलने को लेकर भी दबाव बढ़ने लगा है। इसे लेकर निजी स्कूल सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। उनका मानना है कि बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से ऑनलाइन नहीं कराई जा सकती, खासकर ऐसे बच्चे जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं अगले कुछ माह बाद होने वाली हैं। बगैर क्लासरूम और लैब तक आए उनकी पढ़ाई अधूरी ही रहेगी। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मौजूदा समय में जब सब कुछ खुल गया है तो स्कूलों को भी सेफ्टी गाइडलाइन के साथ शुरू किया जा सकता है। इसमें कोई परहेज नहीं है। इसे लेकर स्कूलों की जवाबदेही भी तय की जाए ताकि कोई भी सेफ्टी गाइडलाइन का उल्लंघन ना कर सके। एनसीईआरटी ने एक सेफ्टी लाइन तैयार की है। वो क्या है? स्कूलों के लिए यह सेफ्टी गाइडलाइन एनसीईआरटी ने तैयार की है। इसमें बच्चों के बीच की दूरी 2 गज रखने, मास्क लगाने, हाथ को साबुन से साफ करने, क्लास को हर दिन सैनिटाइज करने, असेंबली आयोजित नहीं करने, हाथ धुले बगैर बच्चों को कुछ भी नहीं खाने को लेकर जागरूक करने आदि पर सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, तो ये गाइडलाइन जारी किए गए हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।